वेलकम टू दी जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स। आपने जिस तरह से हमारी मेन चैनल को सपोर्ट किया है, मैं यही आशा करता हूं कि उसी तरह से आप इस जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स चैनल को भी सपोर्ट करेंगे तो सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें। लाइक करें चैनल को। लाइक करने से ही चैनल आगे बढ़ती है, वीडियो आगे जाता है। और इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ, सबके साथ शेयर करें। और बिल्कुल ना भूलें कि आपकी सहायता से ही ये क्लिप्स की चैनल आगे बढ़ेगी। एंजॉय द क्लिप। ताज्जुब होगा आपको, ये कौन सा महासचिव चुनाव लड़ रहा है सिवाय एक महासचिव जिसको उत्तर प्रदेश और बिहार का अंतर नहीं आता, जिसको आप पूछो कि उत्तर प्रदेश की 5 लोकसभा क्षेत्र बता दे तो वो नहीं बता सकता। वो कांग्रेस का महासचिव है, सबसे ताकतवर। तो ऐसे लोग कैसे कांग्रेस को आगे ले जाएंगे? टिकट देते हैं वो टिकट देते हैं। टिकट दिया राजसमंद से वो भग गया। टिकट दिया। आप मुझे एक चीज बताओ, आप बरसों से राजस्थान में रहते हो, बरस हो गया आपको, मतलब 90% जिंदगी आपने राजस्थान में निकाली। मुझे ये बताओ कि आपने कभी सुना कि राजस्थान में कांग्रेस सीपीआई को सीट दे रहा है? कम्युनिस्ट पार्टी को सीट दे रही है 25 में से 1। भारतीय आदिवासी पार्टी को और कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड में चुनाव लड़ रही है। बस बताओ आप क्यों दी? आपको पता है ये सीट क्यों दी? पता है आपको ये बात? क्योंकि कैंडिडेट ही नहीं है वहां। कांग्रेस के पास कैंडिडेट ही नहीं है। अरे डोटासरा साहब खुद है, वो क्यों नहीं लड़ सकते थे? तो अगर उनमें साहस होता तो बात ही अलग है ना। मैं उनके कुछ वीडियोस देखता हूँ, मुझे लगता है कि मतलब इतना बढ़िया नृत्य करते हैं वो कि उनको कहीं और अपने हाथ आजमाने चाहिए राजनीति के अलावा। दूसरी बात, बाड़मेर में देखा था मैंने, बाड़मेर में अच्छे नृत्य कर रहे थे। हाँ, दूसरी बात, जैसलमेर बाड़मेर से संजय जी, कांग्रेस के पास कैंडिडेट ही नहीं है, आरएलपी का कैंडिडेट लेके आए। नागौर के अंदर कांग्रेस के पास कैंडिडेट ही नहीं, आरएलपी को सीट दे दी। बांसवाड़ा डूंगरपुर में कांग्रेस के पास कैंडिडेट ही नहीं है, बाप को सीट दे दी। वो कैंडिडेट तो था, उससे कह रहे हट जाओ। वो हट जाओ। फिर भीलवाड़ा राजसमंद में जो ड्रामा हुआ, अचानक से राजसमंद का कैंडिडेट गायब हो गया, विदेश चले गया। भीलवाड़ा वाले को राजसमंद भेज दिया। जयपुर से एक शीर्ष नेता को बैठा के भीलवाड़ा भेज दिया। मजाक? ये म्यूजिकल चेयर नहीं है तो क्या है? अरे लोकसभा आप एक बात भूल गए। एक टिकट तो इस बात पे काटा गया कि वो जयपुर डायलॉग्स पे संबद्ध थे। मैं तो कहूंगा, अगर मैं उनको व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं, संजय जी जिनका टिकट कटा, मैं तो उनको कहूंगा अच्छा हुआ नहीं 6-7 लाख से हारते या कोई मतलब है कोई बात। जयपुर डायलॉग ने आपकी रक्षा ही की। लेकिन जिन्होंने ये मुद्दा उठाया, शशि थरूर जी ने, जयपुर डायलॉग्स वाला, उन्होंने पता नहीं क्या, उनको क्या रुचि आ गई, उन्होंने ये मुद्दा उठाया। वो तो स्वयं जयपुर डायलॉग्स पर आने के लिए बिल्कुल उनका सब कुछ फाइनल हो गया था। और मेरे को मुझे जो समाचार पत्रों से पता चला कि आपने उनको बिजनेस क्लास का कुछ टिकट दिया नहीं, आप इकोनॉमी में ट्रेवल नहीं, दे दिया था। अब आप, मुझे नहीं पता, पर समाचार पत्रों में आया। कोई आपके व्हाट्सएप के फोटोग्राफ स्नैपशॉट्स मैंने देखे कि बिजनेस क्लास और कहाँ स्वीट और ये सारी बातें हुई थी, डीलक्स या स्वीट, महाराजा स्वीट या ऐसी कुछ बातें मैंने पढ़ी। आपने कंजूसी करी तो वो आए नहीं। ये जो इंटॉलरेंस है ये कब से बढ़ गई? आप तो जयपुर डायलॉग्स पे आए हैं, आपने तो पहले भी आया, एक बार फिजिकल अटेंड किया था आपने, एक बार वर्चुअल किया था 2020 में जब वो आपका कोविड वगैरह चल रहा था। तो आपको क्या ऐसा लगा कि एक तरफा चर्चा होती है या आपके ऊपर कोई विचार थोपे जाते हैं, आपको रोका जाता है?
मेरे ऊपर जयपुर डायलॉग्स के बाद मैं आया, मेरे ऊपर किसी भी ने भी कोई भी सवाल नहीं पूछा मेरे से, और मैं तो खुल्लम खुल्ला आया। और मैं आया तो अखबार में, दोनों ही बड़े जो अखबार है राजस्थान के, पत्रिका और भास्कर, दोनों में मेरे वक्तव्यों की न्यूज़ भी आई, चर्चा भी हुई। मैंने इकोनॉमी, आपका जो सेशन था जिसमें आपने मुझे बुलाया था, वो इकोनॉमी के ऊपर एक सेशन था जिसमें मैं आया था, और निर्विवाद होकर मैंने अपनी बातें सबके सामने रखी, और आपने मुझे भोजन भी कराया था। हालांकि मुझे नहीं पता था आप बिजनेस क्लास का टिकट भी देते हो, वरना मैं भी एक बार बैठ जाता बिजनेस क्लास में। मेरे उसके पास बाद ये फिर आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि जो बिजनेस क्लास वाली जो एयरलाइन थी वो दिवालिया हो गई, और उसके अच्छा, बाद 3 साल तक जयपुर में कोई बिजनेस क्लास वाला कोई फ्लाइट ही नहीं आती थी। चलो बढ़िया हुआ, जिकाल ही खत्म अब हुई। वापस शुरू हुई है। जेकाल खत्म हुई। तो मैं तो आया था, और मुझे ये, मैं तो सुबह आके शाम को चले गया था, और भोजन भी आपके साथ करके गया था, तो मेरे को कोई समस्या नहीं हुई। मेरे साथ उस समय भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी भी थे, उनसे भी मुलाकात हुई, चर्चा हुई, कई लोगों से मिला, अपनी बात कहने आया। और मेरे को कोई मेरे को ना तो संजय दीक्षित ने परेशान किया, ना जयपुर डायलॉग के किसी व्यक्ति ने परेशान किया। मेरी कुछ बातों को ध्यान से सुना जरूर आप सब लोग। हाँ बिल्कुल, और वो आपका जो सेशन था वो काफ़ी पॉपुलर हुआ था, मुझे याद है अच्छी तरह से। अब ये बताइए कि एक जो चिंता और चर्चा, ये हम लोग जो है वो पिछले वर्ष जो ये हुआ था, एक चिंता और चर्चा जो हुई थी कि जो भारत का विपक्ष है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर, आपने भी अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि वो अब राष्ट्रीय मुद्दों की बात ही नहीं करता है, वो केवल जो है वो सत्तारूढ़ पार्टी की बात करता है, और पार्लियामेंट में आजकल चर्चा भी नहीं है। और जैसा आप कह रहे थे कि एक व्यक्ति को घृणा का पात्र बना दिया कि बस, क्या ऐसा तो नहीं है कि जो हमारे यहाँ की जो फर्स्ट फैमिली है, जो अपने आप को एक एंटाइटल्ड फैमिली शायद मानती हो, उसको ये लग रहा हो कि भाई अधिकार तो उनका ही था, जीतना तो उनको ही चाहिए था, लेकिन जो है वो पब्लिक बेवकूफ़ है, उसने मोदी को जिता दिया, तो इसलिए वो मोदी से भी घृणा करते हैं, पब्लिक से भी घृणा करने लगे। देखिए, मेरे को उनका माइंडसेट क्या है मैं सिर्फ अंदाजा लगा सकता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि माइंडसेट जो शीर्ष नेतृत्व का वो ये है कि अपने आप ही देश के लोग कुछ समय बाद प्रधानमंत्री मोदी जी से बोर हो जाएंगे और हमें सत्ता में ले आएंगे, ये माइंडसेट। मैं जैसे आपको बोल रहा हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करो तो अनएम्प्लॉयमेंट कैसे दूर होगा इसकी बात भी करनी पड़ेगी। अडानी अंबानी खराब है तो अच्छे कौन है इसकी बात भी करनी पड़ेगी। मैंने जब ये प्रश्न उठाए तो मुझे ये कहा गया ये सारी बातें हम सत्ता में आके करेंगे। अरे आप जब अच्छा। अपना ब्लूप्रिंट ही नहीं दोगे तो सत्ता में क्या। एक उदाहरण मैं हमेशा देता हूं संजय जी, मैंने कांग्रेस पार्टी में रह के भी दिया। मैंने कहा मोदी जी जो बोलते हैं लोग विश्वास क्यों करते हैं, क्योंकि उन्होंने गुजरात में काम करके दिखाया। आपके पास भी 3-4 राज्यों में सत्ता, अभी तो 3 में ही है। एक राज्य को मॉडल स्टेट बना के तो दिखाओ। आप जो बात बोलते हो, एक और मैं एक उदाहरण देता हूं। प्रवक्ताओं को कहा कि साहब अडानी के लिए आप अडानी को गाली दो टीवी पर जाके। प्रवक्ता तो बेचारा कर रहा है, संजय जी सुनना मेरी बात। और मुख्यमंत्री, कांग्रेस का मुख्यमंत्री अडानी के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है, और प्रवक्ता को सामने एंकर वो फोटो दिखा रहा है, और वो प्रवक्ता बेचारा पानी पी रहा अंदर, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आप गाली यहां दिल्ली में गाली, जयपुर में आओ आओ बिराजो, स्टेडियम बनाओ। मैं गलत बोल रहा हूं क्या संजय जी? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हैदराबाद में आओ आओ, बैंगलोर में आओ आओ, दिल्ली में दो गाली। छत्तीसगढ़। रायपुर में जब कांग्रेस की सरकार थी तो आओ आओ, दिल्ली में दो गाली। और मैं उन मुख्यमंत्रियों को गलत नहीं मानता हूं संजय जी, मेरी बात आप मानिएगा।
जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री उनका स्वागत कर रहे हैं उनको मैं गलत नहीं मानता। उनको तो अपने राज्य में निवेश चाहिए ना, उनको तो अपने राज्य में जीएसडीपी में कंट्रीब्यूशन चाहिए ना, उनको तो अपने राज्य में नए रोजगार का सृजन चाहिए ना, वो गलत नहीं है, दे आर नॉट रॉन्ग। पर आपकी स्टेट्स क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हो, मतलब बिग कॉन्ट्राडिक्शन।